आम आदमी पार्टी। इस पार्टी का जन्म एंटी करप्शन एक मूवमेंट से हुआ था और उसके बाद आज ये देश की तीसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनने को जा रही है। वो वक्त दूर नहीं जब बीजेपी, कांग्रेस और तीसरी आम आदमी पार्टी होगी जो पूरे इंडिया में 3 लार्जेस्ट पार्टी में से एक होगी। रिसेंटली जो रिजल्ट आए हैं पंजाब में, उसमें साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी में वो जो पोटेंशियल है जिससे वो compete कर सके बीजेपी और कांग्रेस को सेंट्रल लेवल पे और लोकसभा पे। क्या ये मुमकिन है कि अरविंद केजरीवाल आने वाले प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं भारत के? ये तो वक्त ही बताएगा। अभी बात करेंगे हम पंजाब की। पंजाब में भी वही हुआ जो दिल्ली में हुआ, क्लीन स्वीप। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी क्लीन स्वीप कर लिया है और आज हम जानेंगे कि क्या रीजंस रहे जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को आउट ऑफ द स्टेट, मतलब जो उनका गढ़ है, जो उनके हेडक्वार्टर्स हैं, वो है न्यू दिल्ली, लेकिन न्यू दिल्ली के बाहर जाके एक दूसरी स्टेट में भी उन्होंने क्लीन स्वीप किया है। तो क्या रीजंस रहे जिससे उनको ये सक्सेस मिली है? देखिए, अगर पंजाब की बात करें तो वहाँ पे अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस जो मेजॉरिटी ऑफ टाइम जिन्होंने रूल किया है वो यही 3 पार्टी ने किया है और इन 3 पार्टी से कहीं ना कहीं अब लोग परेशान हो गए थे। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर 2 भाइयों की लड़ाई हो तो जो तीसरा, जो आउटसाइडर होगा, वो फ़ायदा ले लेता है। कुछ आम आदमी पार्टी का भी यही हाल रहा पंजाब में। फॉर्म लॉ के चलते अकाली दल और बीजेपी के अगेंस्ट लोग थे पंजाब के, तो ये वहाँ पे लाजमी था कि बीजेपी तो वहाँ जीत ही नहीं सकती थी और ना ही अकाली दल। लेकिन जो कांग्रेस के साथ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, क्योंकि कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि पंजाब में एटलीस्ट वो कुछ सीटें निकालेगी और ज़्यादा नहीं तो कोलैबोरेशन में ही सरकार बनाएगी। लेकिन कांग्रेस को यहाँ पे धक्का मिला है, क्योंकि देखिए बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को तो पता ही था कि वो जीत ही नहीं सकती है पंजाब में, तो वो उनको इतनी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी। लेकिन कांग्रेस को एक्सपेक्टेशन थी और उनकी एक्सपेक्टेशंस को जो डिस्ट्रॉय किया है वो किया है आम आदमी पार्टी ने। देखिए, पहला रीज़न तो यही था कि लोग परेशान हो गए थे, लोगों को तीसरा ऑप्शन चाहिए था। अकाली दल और कांग्रेस के अलावा लोगों को तीसरा ऑप्शन चाहिए था और तीसरा ऑप्शन उनको मिला आम आदमी पार्टी में। जो दूसरा रीज़न वो ये था कि आम आदमी ने जो दिल्ली में जो रेवोल्यूशन लाया, देखिए आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल है उन्होंने बहुत सारे प्रोमिस किए हैं दिल्ली वालों को, लेकिन उनमें से जो एक प्रॉमिस जो इम्प्लीमेंट हुआ है और जिसके रिजल्ट्स भी आए हैं वो है उनकी एजुकेशन पॉलिसी। दिल्ली के स्कूल्स, जो सरकारी स्कूल हैं, वो आज के टाइम पे प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे रहे हैं और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में भी इसकी प्रशंसा की जा रही है। तो दिल्ली में जो एक एजुकेशन मॉडल है वो काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा है। यही मॉडल आम आदमी पार्टी ने पंजाब में लाने का वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में। तो कहीं ना कहीं जो यूथ था वो इससे अट्रैक्ट हो गया कि अगर एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है पंजाब में, क्योंकि देखिए पंजाब में जो जाना जाता है, पंजाब वो ड्रग्स के लिए जाना जाता है मैक्सिमम, कि उसमें जो यूथ है वो ड्रग्स में ज़्यादा इंडल्ज है। अगर आपको यूथ को ड्रग्स से निकालना है तो आपको उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगी। तो अगर पंजाब में एक बेटर एजुकेशन सिस्टम आता है तो ये जो ड्रग मिनैक है पंजाब में वो कम होगा। तो इसलिए शायद यूथ ने ये समझकर आम आदमी पार्टी को वोटिंग की। तो तीसरा रीज़न वो ये था कि पंजाब में जो अरविंद केजरीवाल जब अपने कैंपेनिंग में थे तो उन्होंने कहा कि जितने भी अनएम्प्लॉयड वीमेन हैं पंजाब की, उनके बैंक अकाउंट में पर मंथ 1000 रुपया डिपॉजिट किया जाएगा पंजाब सरकार की तरफ से। अब ये इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता है ये अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा वादा किया गया है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। तो शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इतनी वोटिंग मिली आपको पंजाब में। जो अगला रीज़न है वो है उनका सीएम कैंडिडेट। देखिए, भगवंत मान पॉलिटिक्स में आने से पहले एक कॉमेडियन थे, तो पंजाब और पूरा वर्ल्ड उनको पॉलिटिशियन से पहले ऐसा कॉमेडियन जानता था। केजरीवाल ने यहाँ पे भी एक कम्युनिटी पत्ता खेला। उन्होंने कहा अपनी स्पीचेस में कि पंजाब का जो सीएम होगा, जो आपका जो कैंडिडेट होगा, सीएम कैंडिडेट होगा, वो सिख कम्युनिटी से होगा और बिल्कुल क्लीन होगा, जिसपे कोई करप्शन चार्जेस नहीं होंगे। और भगवंत मान का अभी तक का अगर आप ट्रैक देखें तो उन पे ऐसा कुछ करप्शन चार्जेस नहीं है। हाँ, थोड़ा
पी पू के थोड़े स्पीच दे देते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन करप्शन की बात की जाए तो अभी तक उन पे ऐसे चार्जेस नहीं है, ऑफिशियली बाहर ऐसे चार्जेस नहीं आया। जब उनकी प्रॉपर्टी की ऑडिट हुआ तो तब भी दिखा कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो घट रही है, बढ़ने की बजाय घट रही है। तो शायद एक जो वहाँ के नागरिक थे, पंजाब के नागरिक हैं, उनको थोड़ा ये प्लस पॉइंट लगा होगा कि एक तो वो कॉमेडियन थे जिसको वो जानते थे, जिससे वो कनेक्ट कर पा रहे थे। दूसरा, वो जिस रीजन से आते हैं, मालवा रीजन से, वहाँ पे जो उन्होंने मेजोरिटी ऑफ वोट लिए हैं वो ज़्यादा लिए हैं। और एक रीज़न ये था कि जब फार्म एजिटेशन हो रहा था तो मालवा से जो मैक्सिमम मेजोरिटी थी उस फार्म एजिटेशन में, वो मालवा से थी। तो एक वो रीज़न भी रहा होगा कि वहाँ पे आपको वोट पड़े, क्योंकि जब फार्म लॉ हुआ था तो वहाँ पे वो बीजेपी के अगेंस्ट थे, और अकाली दल के अगेंस्ट थे। तो मालवा में सिर्फ एक ऑप्शन बचता था, वो बचता था आप, तो आपको इसलिए वोट मिला। अब यहाँ बात आती है कि आपने जब क्लीन स्वीप मारा है तो क्या अब आप अगली स्टेटों के लिए भी देखेगी, अब आप थोड़ा अपने आप को एक्सटेंड करेगी? क्योंकि यहाँ तक देखा जाए तो आपकी जो रणनीति है वो है सेंटर पे रूल करना, और कुछ हद तक ऐसा लग रहा है कि आप तीसरी बड़ी पार्टी बनने को जा रही है। अब तो ये तो वक्त ही बताएगा कि आपके जो अरविंद केजरीवाल हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं भारत के या नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा। उसका तो अभी हम कुछ वर्डिक्ट सुना नहीं सकते। लेकिन जो पंजाब में हुआ वो एक सक्सेस मानी जा सकती है आम आदमी पार्टी की। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में भी क्लीन स्वीप किया है और योगी सरकार फिर से वहीं आ रही है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस दोनों ही स्टेट में बुरी तरह हारी है। अब ये कांग्रेस को देखना है कि उनको अपनी रणनीति में क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे, जिससे कि उनका जो लोगों का विश्वास है उन पर वो फिर से जागे। क्योंकि अभी तक जो देखा जा रहा है 2014 से जो इलेक्शंस हुए हैं, तो जो कांग्रेस की जो पॉपुलैरिटी है वो दिन ब दिन घटती जा रही है। देखिए, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है अगर कोई भी पार्टी देखे भारत की, और इतनी पुरानी पार्टी है और तब भी उनकी जो पॉपुलैरिटी है इतनी घट रही है। यहाँ बात करें आम आदमी पार्टी की, 10-12 साल हुए हैं एग्जिस्ट हुए, लेकिन पूरे टक्कर दे रही है मेजर पार्टीज को। तो ये एक चीज़ सोचने वाली है कांग्रेस के लिए कि अगर कांग्रेस को अपनी एग्जिस्टेंस बचाए रखना है तो उनको कुछ रिफॉर्म्स तो लाने पड़ेंगे विद इन द पार्टी। तो अब तो ये फ्यूचर ही बताएगा कि क्या रिफॉर्म्स लाएंगे और आम आदमी पार्टी का क्या फ्यूचर होगा, और पंजाब में क्या रिफॉर्म्स आएंगे, अच्छे रिफॉर्म्स आएंगे, नेगेटिव रिफॉर्म्स आएंगे, या वैसे ही चलेगा। तो वो तो वक्त ही बताएगा। तो तब तक वेट ही करना पड़ेगा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।